इसके लिए पिछले 9 साल में जो गतिविधि, जो योजना, जो काम मोदी सरकार ने किया, आपके सांसद ने किया, विधायक, पूर्व विधायक, कार्यकर्ताओं ने किया, इसकी हम सब मिलकर चर्चा करें। और इसलिए आज के इस कार्यक्रम का आयोजन हम सबके बीच किया गया। जब भी आप लोगों से मिलते होंगे तो कोई गरीब महिला मिलती थी 10 साल पहले तो चूल्हे पे खाना बनाती थी। मोदी जी आए तो उसको उज्ज्वला गैस के द्वारा घर में उसके गैस देखने को मिला। कई गांव ऐसे थे कि जहां हमारे बहनों को खुले पर शौच के लिए जाना पड़ता था। लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि इस देश में हर गांव में शौचालय निर्माण करने का काम करूंगा, और पूरे देश में हर घर में, देहात में उन्होंने गांव में शौचालय शुरू किए। और क्राइम रिपोर्ट जो आई है, गुनाह की रिपोर्ट जो आई है, तो महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार जब महिला खुले पर जाती थी उस समय होता था, उसमें 90% कटौती हुई है। और इसलिए उसको हमने कहा यह इज्जत घर है, हमारी मां बहनों की इज्जत संभाल कर रखने का काम इसने किया है। ऐसे गांव गांव में शौचालय निर्माण स्वच्छ भारत के द्वारा किया गया। आयुष्मान योजना के द्वारा कोई गरीब घर में कोई बीमार पड़ा तो बिना दवाई के उसकी मृत्यु होती थी। उसका बेटा, उसकी आमदनी उतनी नहीं है, बेचारा इलाज नहीं कर पाता था, तो 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में करने की योजना मोदी जी ने शुरू की। और अभी कोई गांव में अगर बीमार होता है तो उसका इलाज करने का काम ये आयुष्मान योजना के द्वारा होता है। मैं जब 2 महीने पहले कश्मीर गया था तो कश्मीर में ऐसे वहां 350-400 के संख्या में जनता बैठी थी। कश्मीर था तो सब मुस्लिम भाई बहन थे। मैंने उनको पूछा कि आपके यहाँ आयुष्मान भारत की योजना चल रही है क्या? बोले नहीं भाई साहब, नहीं चल रही है। तो फिर मैंने उनको पूछा कि आपके यहाँ अगर आप बीमार होते हो तो इलाज का पैसा कौन देता है? तो बोले मोदी देते हैं। तो फिर बोला आयुष्मान तो वही है। नहीं बोले वो आयुष्मान कार्ड नहीं है, वो मोदी कार्ड है। ये कश्मीर का मुस्लिम आदमी भी आज बोल रहा है। जो हम पर कहते रहते हैं, हम पर जो इल्जाम लगाते हैं कि ये हिंदुत्ववादी है, ये ऐसे है, मैं उनको यही पूछना चाहता हूं कि आपने मोदी जी की जो योजना चली, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान हो, जनधन अकाउंट की हो, किसान सम्मान की हो, कोई योजना हो, उसमें एक व्यक्ति ऐसा बताइए जो मुस्लिम था, क्रिश्चियन था, इसलिए उसको उस योजना का लाभ नहीं दिया। ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और इसलिए इस देश में जो रहता है उसका विकास करने का काम मोदी जी के सरकार के द्वारा हुआ। और भाई और बहनों, आप जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को ये समाधान होगा कि आडवाणी जी के समय, अटल जी के समय, भंडारी जी के समय, कैलाशपति मिश्र जी के समय, कुशाभाऊ ठाकरे जी के समय, अश्विनी जी के समय जो चित्र दिख रहा था कि भाजपा का कमल खिलेगा नहीं खिलेगा, कई लोग तो ये सपना देखते थे कि भाजपा जब जनता पार्टी से अलग हो गया और 2 सांसद आए तो कांग्रेस और बाकी उनके साथियों ने नारा दिया, जो कहते थे कि हमारे इतने सांसद आए, उनके आए सिर्फ 2। अब 2 सांसद से 303 सांसद तक भाजपा का जो प्रवास हुआ, इसमें आप सबका योगदान है। इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करने के लिए मैं आया हूं। आपके परिश्रम से आज ये दिन दिख रहे हैं।
इस देश में आज इतनी सारी चीजें हो रही है। कहीं पुलवामा में हमारे जवानों को मारा गया तो तुरंत सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा आतंकवादियों को उड़ाने का काम हमारी सेना ने किया। ये कैसे हो सका? क्योंकि सामान्य जनता ने एक पार्टी की मजबूत सरकार, मजबूत नेता के नेतृत्व में चुन कर दी, इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक हो चुका। किसान सम्मान योजना के तहत हर किसान को 6,000 रुपया सालाना क्यों मिला? तो सामान्य आदमी ने, हर भारतवासी ने एक पार्टी की मजबूत सरकार, मजबूत नेता वाली चुन के दी, इसलिए किसानों को हर साल के 6,000 रुपए मिलने लगे। गरीब का जनधन अकाउंट में खाता खुला, वंदे भारत ट्रेन चली, यहां पर IIT आया, ESIC का बड़ा अस्पताल आया। ये आने का कारण हम नहीं है, ये आपने इस संसदीय क्षेत्र से मोदी जी ने जिसको कमल के चिन्ह पर खड़ा किया, ऐसे राम कृपाल जी को चुनकर दिया, मोदी जी की सरकार बनाई, इसलिए ये हो पाया। हर चीज जो पिछले 9 साल में हो रही है, अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष कहता है बाइडेन कि यू आर द मोस्ट पॉपुलर पर्सन, आप सबसे लोकप्रिय है, हमारे यहाँ के सिने कलाकार आपका हस्ताक्षर मांगते हैं। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता है यू आर द बॉस। इटालियन की प्रधानमंत्री कहती है यू आर द मोस्ट पॉपुलर पर्सन इन द वर्ल्ड, आप सबसे लोकप्रिय व्यक्ति दुनिया के हैं, ये विदेश के लोग कहते हैं। इटालियन प्रधानमंत्री ये कहती है, लेकिन इटालियन महिला के पेट में जो पैदा हुआ राहुल गांधी, वो क्या कहता है? जब राहुल जी विदेश में जाते हैं और देश के बारे में कहते हैं, तो उनको मैं यही सलाह दूंगा कि आपकी दादी का जीवन का अध्ययन करो। जब श्रीमती इंदिरा जी विपक्ष की नेता थी और विदेश गई थी, उसको लंदन में वहां के पत्रकारों ने यहाँ की जनता सरकार के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा मैं अपने देश के सरकार के विरोध में विदेश में नहीं बोलूंगी, जो बोलना है देश में बोलेगी। लेकिन राहुल ने अपने दादी का कुछ पढ़ा ही नहीं, पढ़ा होगा तो याद नहीं। अब इस राहुल गांधी को लेकर नीतीश कुमार जी 12 तारीख को यहाँ विपक्ष की बैठक करने वाले। आप सब सीनियर लोग हैं, ये 12 जून 1975 याद कीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीमती इंदिरा जी की केस में उनको दोषी ठहराया था, और उस 12 जून 1975 को जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निकाल आया, तो इंदिरा जी ने आपातकाल शुरू करने का निर्णय 12 तारीख को किया। 25 जून को आपातकाल लग गया। उसको विरोध करने वाले जयप्रकाश नारायण जी के सर पे लाठी कांग्रेस ने चलाई। उस कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार हाथ मिलाकर चलना चाहते हैं। क्या बिहार की जनता को ये मान्य है? अरे जिसने जेपी पर लाठी चलाई, उस कांग्रेस का हाथ थामने का प्रयास नीतीश कुमार, तो जेपी आंदोलन से बड़े लालू जी जेपी आंदोलन से बड़े हुए, उस जेपी को लाठी चलाने वाले कांग्रेस का आप साथ देंगे, तो बिहार की जनता तो पागल नहीं है, वो इसका स्वीकार नहीं करेगी। और इसलिए एक तरफ सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 साल की योजना, और दूसरी तरफ आने वाले दिनों में बिहार का प्रगति करने वाला, बिहार का विकास करने वाली सरकार 2025 में मात्र भाजपा के बलबूते पे लानी है। 2025 के विधानसभा में भाजपा जदयू से कतई ही अलायंस करेगा नहीं, उससे गठबंधन करेगा नहीं, अपने अकेले के बलबूते पे जाएगा। और इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आज तक आपने पार्टी को साथ दिया, पार्टी को मजबूत किया, पार्टी को आगे बढ़ाया। आने वाले दिनों में मैं मानता हूं कि अगले 25 साल 2047 तक अपने देश का अमृत काल है, और इस अमृत काल में एक बढ़िया सरकार
इस देश की जनता की सेवा के लिए यहाँ उपस्थित होनी चाहिए या राज करनी चाहिए। इसलिए हम सब मिलकर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का ये राज, ये काल, ये सरकार और आगे चलाने के लिए सब मिलकर प्रयास करेंगे। इतना ही कहकर मेरे वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।